भाई $10 के बदले ये दे रहा है 5,000 करोड़ का नोट। 500 करोड़ रुपए के नोट ऐसे हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इंडिया के 800 रुपए में हम कितने हजार करोड़ रुपए ले आए। देखो इनके, हमने गाड़ी को हाथ दिया, अरे भाई देख लो गाड़ी में से कितने लोग उतरे हैं। उतरते ही जा रहे हैं। एक गाड़ी में सारे थे। When I get out of the gym and when I'm walking home, make sure I don't see you because I'll call the police. अफ्रीका के छोटे से शहर के छोटे से गाँव को क्या बना दिया इन्होंने, देखना यार। अंदर ही लग्जरी सी ट्रेन चला रखी है, बाहर में दारू एंजॉय कर रहे हैं, अपना खा पी रहे हैं, मजे ले रहे हैं। बोले आप पे ना जानवर हमला कर सकते हैं इस समय, हाथी और जंगली भैंस और पता नहीं क्या क्या चीजें, बोले कुछ भी आ सकता है। ये है भाई जिम्बाब्वे देश का एक लोकल जिम, जिधर ये लोकल अफ्रीकन्स जिम्बाब्वेंस करते हैं वर्कआउट। जिम्बाब्वे का जिम्बाब्वे। दोस्तों, ईस्ट अफ्रीका की एक लैंडलॉक्ड कंट्री और मेरी 104वीं कंट्री जिम्बाब्वे से आप सभी का एक नई वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। और फिलहाल मैं कहां पे हूं? मैं जिम्बाब्वे की लार्जेस्ट और कैपिटल सिटी हरारे में बिल्कुल नहीं हूं। इनफैक्ट इनकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी बुलावायो में भी नहीं हूं। मैं हूं फिलहाल विक्टोरिया फॉल्स एयरपोर्ट में। और विक्टोरिया फॉल्स, जो कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े वाटरफॉल्स में से एक है, वो दो देशों में डिवाइडेड है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया। फिलहाल मैं हूं जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स एयरपोर्ट पे। अगर आप जिम्बाब्वे देश को मैप पे देखोगे तो आप समझ सकोगे कि ये लैंडलॉक्ड कंट्री जो है, इसके साउथ में साउथ अफ्रीका, इसके साउथ वेस्ट में बोत्सवाना, इसके नॉर्थ में जाम्बिया और इसके ईस्ट में है मोजाम्बिक। जिम्बाब्वे देश की पॉपुलेशन है 16.5 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट अपने इंडिया के 2.25 करोड़ लोग। और जैसा जस्ट अभी मैंने बताया कि विक्टोरिया फॉल्स दो देशों में पड़ता है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। लेकिन मैं जिम्बाब्वे क्यों आया? तो दरअसल जाम्बिया के लिए इंडियंस के लिए ई वीजा है और जिम्बाब्वे आ गया वीजा ऑन अराइवल ले सकते हो एयरपोर्ट पे ही। हालांकि मेरा जाम्बिया का भी ई वीजा आ चुका है, लेकिन जिम्बाब्वे की फ्लाइट थोड़ी सस्ती पड़ रही थी, तो इंडिया से मैं पहुंचा सीधा एडिस अबाबा। एडिस अबाबा से फ्लाइट चेंज करके मैं आया विक्टोरिया फॉल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वीजा ऑन अराइवल में ले चुका और वो आप पिछली वीडियो में देख चुके होंगे। सिंगल एंट्री वीजा ऑन अराइवल था $30 का और डबल एंट्री था $45 का। तो विक्टोरिया फॉल्स की मैं जिम्बाब्वे वाली साइड तो देखने ही वाला हूँ, मैं इसकी जाम्बिया वाली साइड भी देखने वाला हूँ। और क्या पता मेरा वापस जिम्बाब्वे में आने का मन बन जाए। और $15 का ही फर्क था, इसलिए मैंने डबल एंट्री वीजा ऑन अराइवल ले लिया, यानी कि $45 का। एयरपोर्ट पे लैंड हुए बाद और इमिग्रेशन, वीजा, कस्टम्स करे बाद मैंने पिछली वीडियो को एंड कर दिया था। सिम कार्ड मैंने अभी भी नहीं लिया और अपने को पहुंचना है शहर में, यानी कि विक्टोरिया फॉल्स शहर में। उधर मेरा एक हॉस्टल बुकड है, तो वहां तक के लिए अपने को कोई बस या टैक्सी तलाशनी है। अभी देखते सिम कार्ड एयरपोर्ट से ही लेना हो तो एक बार रेट्स देख लेते हैं, ठीक लगा तो ले लेंगे और फिर टैक्सी या बस लेके पहुंचते हैं शहर में। मेरे हॉस्टल में चेक इन करते हैं और वहां पे मैं मेरे एक दोस्त से मिलने वाला हूं, जिसके साथ मैंने वेस्ट अफ्रीका भी ट्रैवल करा था। और फिर अपन जाते हैं विक्टोरिया फॉल्स। चलिए एक बार दोबारा से एयरपोर्ट के अंदर घुसते हैं। अराइवल से हम आ गए थे, डिपार्चर से दोबारा अंदर घुसते हैं और एक नज़र मार के वापस बाहर आते हैं। एयरपोर्ट पे ये दो कंपनी दिख रही है मेरे को सिम कार्ड की, एक तो नेट वन और ये है इकोनेट। इसके रेट है फ्री, सिम तो फ्री है लेकिन रेट नहीं लिख रखा है इन्होंने। पर क्या ये फ्री सिम पे ये इतने हैं 10 GB डाटा और ये सब? अगर फ्री है तो फिर पूछ ही लेते हैं। मैंने मेरे बैग इधर रखे और देखा थोड़ी सी आगे आके, यहाँ पे तो प्राइस भी लिखा हुआ है $20। तो $20 है फ्री। ऐसे ही लग रहा था, मुझे लगा क्या पता कई देशों में देते हैं ना वेलकम सिम कार्ड, पर ऐसा नहीं है। और टाइम भी लगे तो चल के शहर में ही लेंगे, ज़्यादा देरी नहीं करते यहाँ पे। चलो कोई टैक्सी या बस ही तलाश लेते हैं। इतने कोई बसेज मेरे को ऐसी दिख तो नहीं रही थी लाइंड अप, तो चल के इन्फॉर्मेशन पे ही पूछ लेते हैं, यही सबसे ठीक बताएंगे। तो भाई मेरे पीछे आप देख रहे हो इन्फॉर्मेशन वाला काउंटर, मैंने जाके इनसे ही पूछ लिया। वैसे तो टैक्सी वाले इतने सारे खड़े हैं गेट पे, उनसे भी अपन बात कर सकते थे, पर बेहतर यही है कि भी इन्फॉर्मेशन का जो कियोस्क है ना, उनसे ही जाके पूछ लो, क्योंकि टैक्सी वाला तो यहाँ पे खड़ा है, 1 घंटे बाद या कल वो यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, इनको तो यही नौकरी करनी है, तो ये गलत नहीं बताएंगे कुछ भी। तो मैं इसको जाके बोला भाई मेरे को शहर में जाना है और बस कहाँ से मिलेगी? बोला बस तो चलती नहीं, टैक्सी ही मिलेगी, और आप कहोगे तो मैं आपके लिए एक सस्ता टैक्सी वाला अरेंज कर सकता हूँ। मैं बोला कितने पैसे लगेंगे यहाँ से शहर जाने के, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर है? तो बोला $30 का रेट है। मैं बोला नहीं यार इतने तो मैं दे ही नहीं सकता। बोला लेकिन मैं ना आपके लिए $20 में टैक्सी मंगवा दूंगा। मैं बोला नहीं यार तू मेरे को बस बता दे, शाम को है जब भी कोई बस जाएगी मैं उस बस में चला जाऊँगा। मतलब मैं इसे यूँ दिखा रहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ। तो बोला आपका बजट कितना है? मैं बोला यार मैं मैक्सिमम $15 दे सकता हूँ यहाँ से शहर तक जाने के। तो बोला मैं पूछता हूँ टैक्सी वाले से, अगर वो मान जाता है तो फिर वो आपको ले जाएगा, नहीं मानता तो फिर आप देख लेना। मैं बोला हाँ ठीक है पूछ दे। फिर इसने उसे पूछा तो मानना ही था यार, ऑब्वियसली इन देशों में काफ़ी होते हैं $15 भी। तो वो इसे बोला कि वो आ रहा है, तो इतने अब अपने को इंतजार करना है, 10-15 मिनट में अपना टैक्सी वाला आ जाएगा। फिर अपन पहुंचते हैं शहर में। सिम कार्ड मैंने जान करके नहीं लिया, क्योंकि मेरे दोस्त का मैसेज आया कि उसने भी नहीं लिया सिम कार्ड, और अपन इकट्ठे जाके शहर में ले लेंगे एक साथ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा अफ्रीका ट्रिप काफी पसंद आ रहा होगा। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं बात करना चाहूंगा अपनी आज की वीडियो के पार्टनर और एक इनक्रेडिबल ब्रांड उडू की। उडू इज अ लीडिंग ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विद अ रेंज ऑफ एप्लीकेशंस टू सिंप्लीफाई द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ योर बिजनेस। और उडू की वेबसाइट पर आपको अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए 40+ एप्लीकेशंस दिखेंगी, जिसमें से मैं आपको वेबसाइट बिल्डर एप्लीकेशन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। और आज मैं आपको एक और बहुत यूजफुल ऐप के बारे में बताना चाहता हूं जिसने मेरी ट्रैवलिंग के टाइम बहुत हेल्प करी, उडू ई
साइन। जैसा कि आप जानते हो कि मैं ज्यादातर टाइम इंडिया से बाहर होता हूं और मुझे ट्रैवलिंग करते हुए कई ब्रांड डील्स या इनवॉइसेस साइन करने होते हैं, या फिर अलग अलग कंट्रीज के वीजा डॉक्यूमेंट्स साइन करके अपलोड करने होते हैं, या फिर बाकी फ्रीलांस वर्क के लिए मेरे सिग्नेचर के साथ इनवॉइस बनाना होता है। उस वक्त उडू ई साइन मेरे बहुत काम आता है और मैं दुनिया की किसी भी कोने या कंट्री से ये सारे काम बड़े इजीली कर पाता हूँ। ई साइन का यूज करके आप ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर डिजिटली साइन कर सकते हो बल्कि अपने सिग्नेचर को स्टोर करके भी रख सकते हो। बेस्ट चीज तो ये कि उडू की 40+ एप्लीकेशन में से उनकी पहली एप्लीकेशन आपके लिए लाइफ टाइम फ्री है विद अनलिमिटेड होस्टिंग एंड सपोर्ट। बट व्हेन यू हैव 2 और मोर स्टैंडअलोन एप्लीकेशंस तब आप स्विच कर सकते हो टू अ पेड प्लान। छोटे स्टार्टअप से लेके बड़े बिजनेसेस तक उडू इज डिजाइन्ड टू हेल्प बिजनेसेस ग्रो एंड सक्सीड। सो गो एंड चेक आउट उडू फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन और अपने बिजनेस को आज ही से ऑर्गेनाइज करो। आ गया भाई टैक्सी वाला हमारा, और ये बाहर देख लो जिंगा लाला। मैं हूँ एक और ये लड़का है, हम दोनों शेयर करेंगे $15 ये भाग गया तो पता नहीं टैक्सी वाला गुम हो गया, मैं मिला ही नहीं कहीं। भाई पीछे जो लड़का बैठा ना वो लिवरपूल से है और ये ड्राइवर जो है ये मैनचेस्टर टी शर्ट पहन के बैठा है। तो पीछे वाला बोला कि भी तू मैनचेस्टर टी शर्ट पहन के क्यों बैठा है? बोला मैं लिवरपूल सपोर्टर। बोला तो तेरी कमीज तो बदल। अभी हम क्रिकेट की बात कर रहे थे। डू यू रिमेंबर एनी ऑफ द जिम्बाब्वेन क्रिकेट प्लेयर्स? Raz used to play. Okay, I don't know any current players, but I remember Andy Flower. He was white. Yes, and he was a nice player. Yes, I remember him playing for the Zimbabwean team. Yes. Then these days there is Raz. Raz, okay. Yes, he's on the hits. He's our captain also. Currently, he's the captain. Yes, he's the captain currently. Have you played cricket yourself? No. No. What's the most popular sport in Zimbabwe? The most popular sport is soccer. Soccer, yeah. Yes. Like everywhere else in the world. Yes. Even in Soccer. England, I think people don't watch cricket anymore, right? It's mostly football. It depends where you're from. If you're Yeah. from southern England, Okay. it's really big. The Okay. more north you go, it's more rugby and football. Yeah. Did you ever play cricket in school or when you were a kid? No, I didn't know. Ever watched it? No. Never? Actually, I watched it once. Yeah. So I've got a friend who's from like Hampshire, like southwest England. Yeah. He plays cricket, so I went to watch it once. Yeah. I was very bored. Yeah. It's not really my cup of tea. Exactly, and even though you guys invented the sport, it's an English sport, it was invented by the English. And you guys won the World Cup as well, like the last World Cup. This one was won by the Australians. The previous one was won by England in 2019. And you guys happen to have one of the best teams in the world, but then not many of my English friends watch cricket. Yeah, not many support. Yeah, even though you're so good at it, and yeah, not many people watch it or play But it. for India, cricket is the most It's popular. really big, and it's such a big country, and everybody plays it. Still, I mean, we got defeated by Australia in the finals this time. Such a pity. It's such a bit. Such a bit. I know. But for rugby, No, we're really bad at rugby. They're really good. yeah, these are the. England is good at everything. Yeah. Soccer, rugby, cricket, everything. But the last World Cup was taken by South Africa, right? South Africa. It happened in France, right? Yes. Yeah, South Africa won the Rugby World Cup. Yeah. But then that's the crazy thing. Even though we are such a huge country, it's an enormous country with so many people, and everybody's playing the sport, and then we still get defeated by English and the Australians. By a So soccer embarrassing dominant for us. country. By a soccer dominant country. Yeah, by soccer dominating. Yeah. Exactly. It's so embarrassing. So which means they are good at everything, these guys. That's true. They stole all our skills when they invaded India. They took all our skills with them as well. With the Kohinoor diamond, you know. एयरपोर्ट पे बिल्कुल धूप थी और अब रास्ते में बारिश भी स्टार्ट हो गई थी तेज। अब दोबारा बारिश कम होगी वैसे। भाई से मैं क्या बात कर रहा था कि ना जिम्बाब्वे देश के लोगों की अगर हम बात करें तो मोस्टली 99% लोग अफ्रीकन डिसेंट के ही है।
और सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप अगर हम बात करें तो वो है शोना। शोना है कि जो लोग 80% के करीब यहाँ पे शोना लोग होते हैं। ये देखो यहाँ पे वर्ल्ड कप का पोस्टर लगा हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप का। 2027 में कोई यहाँ पे वर्ल्ड कप है क्रिकेट का, पता नहीं अंडर 19 है क्या था, T20 का, छोड़ो। तो जैसा मैं बता रहा था, सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है यहाँ पे शोना। 80% लोग यहाँ पे शोना है, जो भी जिम्बाब्वे के लोग हैं। तो वो लोग भाषा क्या बोलते हैं? शोना ही बोलते हैं ऑब्वियसली। शोना के अलावा भी काफ़ी ग्रुप्स या ट्राइब्स या एथनिक ग्रुप्स है, जैसे कि दबेले और डोंगा एंड व्हाट एल्स, सोंगा, आई थिंक सोंगा, देयर इज वन, नाम्बिया। तो ये अलग अलग ट्राइब्स या ग्रुप्स है, ये अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। भाई ने मेरे को बताया कि भी 10 हाउ मेनी रीजन्स आर देयर इन जिम्बाब्वे? 10, राइट? यू टोल्ड मी देयर आर 10 रीजन्स एंड 9 आउट ऑफ दोस 10 रीजन्स दे स्पीक शोना। तो भाई बोल रहे हैं कि 9 रीजन्स में शोना बोलते हैं, एक रीजन में बोलते हैं दबेले, जो कि ये रीजन भी वही आता है, विक्टोरिया फॉल्स वाला जो रीजन है, इधर दबेले बोलते हैं। लेकिन भाई जो है हरारे की तरफ का है, तो ये शोना बोलता है। फ़ोन पे बात करा था, शोना भी। बाकी जिम्बाब्वे की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की हम बात करें तो 16 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, इंक्लूडिंग इंग्लिश, शोना, दबेले और ये जो भी सारी मैंने बोली, इसी तरह की 16 लैंग्वेजेस है। चलो भाई, आप देखो बारिश एकदम से गायब होगी दोबारा। पूरा ये जंगल के बीच में से रास्ता है, फ़ोन में सिग्नल आने नहीं लग रही और दोनों तरफ कुछ ना कुछ आए जा रहा है। कोई भी नेचर पार्क आ गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई, इस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ें आई जा रही है। उधर वाला एरिया जाम्बिया देश है भाई। अभी हम हैं जिम्बाब्वे में, लिविंगस्टोन सिटी पड़ती है जाम्बिया की उधर जो है, और इस शहर का नाम विक्टोरिया फॉल्स ही है। या BONA। भाई का नाम बोन्ना है, मैं बता रहा था। बोन्ना का इंडिया मतलब होता है कोई गिट्ठा आदमी, ड्वार्फ और समवन हु इज रियली शॉर्ट। आई थिंक दैट्स द हॉस्टल। अमेजिंग। ये आ गया भाई अपना हॉस्टल। बैग उठाते हैं। मेरे को तो इधर उतरना है और जो दूसरा भाई है लिवरपूल वाला, उसे कहीं और जाना है। हैव यू गॉट 40? आई कैन गिव 55। यहाँ पे झंडे तो लगा रखे कई देशों के, अपने भारत का झंडा नहीं दिख रहा। थैंक यू सो मच ब्रदर। बोना, थैंक यू सो मच फॉर द राइड। I'll text you. Let me say goodbye to the English guy as well. Goodbye bro. Have a nice time. Take care. Bye. भाई हॉस्टल में आ गए और जो मैं कह रहा था आप लोग मेरे एक दोस्त से मिलने वाले हो, तो मिल लो आप उस दोस्त से। That's not. What's up bro? How have you been? Help me with the bags. Take this. Why is it so heavy? I have like 20 protein bars in it. भाई बाबकिन को आपने देखा होगा मेरी वेस्ट अफ्रीका की वीडियोस में। Where did we meet? We met in Liberia, right? Nigeria at the wedding. तो बाबकिन और मैं कनेक्टेड थे इंस्टाग्राम पे, पर हम वेस्ट अफ्रीका में मिले थे लाइबेरिया में एक शादी में। और भाई को आती है कई भाषाएं, तो भाई मेरी ट्रांसलेशन में बहुत मदद करता था। वहाँ से हमारी दोस्ती हुई थी। जिराफ, ज़ेब्रा। We're staying in the zebra room. ये है भाई अपना कमरा। You said the room is tiny. It's all right. I saw the pictures. It looked even tinier. Even I can fit on the bed in my chest. Oh, the beds. Yeah. I'm only 1.85 meters. Yes, you're short. ये है भाई अपना कमरा। Babkin, how much are we paying for it? I think $50 or something, right? I don't know. I have no idea. I think it was $51. तो भाई It's a lot for this small. it's a lot, especially for Africa. And then we don't even have a private bathroom. It's shared with giraffe. तो भाई ये बाथरूम है। ये मतलब एक हॉस्टल था, इधर 2 ही हॉस्टल दिखा रहा था। मैंने ऑनलाइन हॉस्टल वाली की वेबसाइट पे देखे थे। एक तो ये हॉस्टल था, एक था शू स्ट्रिंग बैकपैकर हॉस्टल। AC also. No AC? It's a fan. So. And it's too dark in here as well. That's the only light. मतलब भाई Your light feels the darkness. मतलब भाई देख लो, ये $51 4-4.5 हज़ार रुपए में ये कमरा मिला है जिम्बाब्वे में विक्टोरिया फॉल्स में, जिसका बाथरूम भी अपना शेड है दूसरे कमरे के साथ। तो भाई यहाँ पे रिसेप्शन पे बचे हुए पैसे दिए थे, क्योंकि मैंने हॉस्टल वर्ल्ड से बुक करा था हॉस्टल। बचे हुए पैसे यहाँ पे कैश में दिए $US में। और यहाँ पे एक भाई मिल गया था शिंगाई, ये क्रिकेट की बातें करेगा। आशीष नेहरा, पता नहीं MS धोनी, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, पता नहीं किन किन प्लेयरों के नाम गिना रहे हैं। मतलब अपने को तो पता होते हैं इंडियंस को, पर इसको कैसे पता थे? ऐसे ऐसे प्लेयर जो रिटायर भी हो चुके हैं, जहीर खान और पता नहीं कौन कौन। जिम्बाब्वे में जैसे हमने बात करी, हालांकि अब सॉकर पॉपुलर हो गया, पर पहले इनकी क्रिकेट की टीम ठीक थी। और लड़का बोला मैं खुद भी क्रिकेट खेलता हूँ। सो वी मेट इन मोनरोविया। बाबकिन हैपेंस टू बी एथनिकली अर्मेनियन, बट ही ग्रू अप इन बेल्जियम। एंड देन वी ट्रैवल टुगेदर टू अ कपल ऑफ कंट्रीज इन वेस्ट अफ्रीका, इंक्लूडिंग व्हिच वंस? Ghana, Ivory Coast, Togo as well, right? Togo. No. Only 3? Yeah, we happen to be in Togo, but on different dates. The good thing is Babkin speaks probably all the languages in the world, so he was translating for me in West Africa. He speaks Yeah, Dutch. I have no advantage. Yeah. Yeah. Though people might have. Yeah, people speak. Though people might have issues understanding your Haryanvi.
Hariyanvi English. हरियाणवी इंग्लिश या वेस्ट अफ्रीका में फ्रेंच थी, इधर इंग्लिश है ईस्ट अफ्रीका में, तो मेरे लिए आसान नहीं है। बाप की को कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है। उधर तो क्या था, इसको फ्रेंच आती है तो हर जगह फ्रेंच बोल देता था, मेरे समझ में नहीं आती थी, इसलिए फिर मैं इसे बोला तू मेरे साथ रहा कर, तू मुझे घुमाया कर। बाप कैन डिड यू नोटिस वन थिंग, लाइक द नंबर ऑफ टूरिस्ट कमिंग हियर, इट्स इनॉर्मस, बट इन वेस्ट अफ्रीका I mean the odds of finding backpackers were almost non-existent. Here it's totally different. Like when I was at the airport, there were so many backpackers and travelers and tourists traveling to this part of Africa. In West Africa, there was no one. I arrived in Botswana and there were actually only 3 people getting off the plane. The plane was making a stop and only 3 people got off. So For real? I also just arrived to Zimbabwe like 2 hours ago, so I haven't seen too much. But I'm- you won't see these places in West Africa. Exactly. So- And then you came overland. I Yeah. landed at the airport, so it's different. At the airport, I saw a lot of tourists. I mean, Europeans, English people, Germans, obviously, and then Americans as well. I saw like 5 elephants on the road there. Did you? Yeah. It's really Wow. मेरे को तो कोई हाथी नहीं दिखे, बापगिन को दिखे. But I was still very surprised because I took some flights in West Africa as well, and I was always, like literally always, the only traveler taking the flight or getting off the flights there. And the other people who were getting Yeah, off the this- flights were local businessmen or I Is know this- officials. Is this your first time in Southern Africa? First time in southern Okay, yeah, it's Africa. much yeah. different. It's really different. You like it more than West Africa, right? It's easier to travel. It's easier to navigate. Exactly, so yeah. It's easier to communicate. Yeah. More tourist friendly, I would say. Definitely. वेस्ट अफ्रीका में भाई ऐसे हॉस्टल्स वगैरह आपको कुछ देखने में मिलेंगे, आपको कोई ऐसे ट्रैवलर्स नहीं मिलेंगे, मतलब बिल्कुल हार्डकोर ट्रैवलिंग, और जो मतलब सीजन्ड ट्रैवलर्स है ना, जो मतलब एक्सपीरियंस ट्रैवलर्स है, उन्हीं के लिए है वेस्ट अफ्रीका। तो बहुत मुश्किल है यार, कोई हॉस्टल नहीं है, कोई आपकी ज़बान नहीं बोलता, किसी को पता ही नहीं है कि भाई क्यों घूमने आया आप इस देश में, क्या है करने को। भी यहाँ पे तो इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है और काफ़ी टूरिस्टी बना रखा है, काफ़ी इन्होंने एडवर्टाइज कर रखा है, मार्केट कर रखा है। इनकी जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जो भी इधर की वाइल्ड लाइफ है ईस्ट अफ्रीका की, ये काफ़ी मशहूर है। वेस्ट में क्या है ऑफर करने के लिए, कुछ भी नहीं है, और वेस्ट में कोई जाता भी नहीं, फिर इसलिए बहुत ही रेयरली कोई जाता है। भाई मैं अपने साथ ले आया था गाजर पाक और लड्डू भी है, तो इतने ये खा के अब नहाने जा रहा हूँ मैं। भाई इधर ना हॉस्टल में ये चीज़ लगी हुई थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को, तो आपको दिखाता हूँ। इधर ना ये पानी की बोतल आप खरीदो और इस पूरे शहर में 15-16 वाटर रिफिल स्टेशंस लगे हुए ऐसे। $10 की पानी की बोतल खरीदो और आप 15 बार ये भर सकते हो। तो एक बार $10 दो, शहर में किसी भी रिफिल स्टेशन में जाके ऐप डाउनलोड करो और ये स्कैन करके भर दो, यानी कि 30 लीटर पानी आप पी सकते हो $10 में। वैसे स्कीम तो सही है कि प्लास्टिक भी यूज़ ना हो और जगह जगह आपको पानी की रिफिल मिल जाए। हम तो वही बाहर से ही ले लेंगे पानी की बोतल, क्योंकि ये भारी भी तो है, लोहे की बोतल लेके कौन घूमे, $10 दे रखे तो फेंकी भी नहीं जाएगी। बार बार इसे बैग में रखो और सुपरमार्केट से लिया पानी पिया और फिर बोतल फेंक दी। चलो अपने हॉस्टल से निकल के हम सड़क पे चलते जा रहे हैं। दोनों तरफ जैसे मैंने बताया ये लॉज गेस्ट हाउसेज वगैरह है, काम चलने लग रहा है, नई नई चीज़ें बन रही है, तो मेरे ख्याल से टूरिज्म यहाँ पे बढ़ने ही लग रहा है। और हम अपने हॉस्टल से सिटी सेंटर कैसे जाए ये मैं नहीं पता था, तो हमने हॉस्टल के स्टाफ से पूछा कि भी कैसे जाया जाए, तो बोले टैक्सी से ही जाना पड़ेगा और हम आपके लिए टैक्सी बुला देंगे। हम बोले बाहर से नहीं मिलेगी कोई टैक्सी या बस, बोले नहीं इस टाइम तो कुछ नहीं मिलेगा। हम बोले कोई नहीं, हम फिर पैदल ही चले जाएंगे, ज़्यादा दूर भी नहीं था, मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर दूर होगा। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी यहाँ पे अलग है वेस्ट अफ्रीका के कंपैरिजन में, यहाँ पे ना लोग आपको मतलब ग्रीट कर देंगे चलते फिरते, हे हाउ आर यू और हाउज योर डे बीन, और ये सब सवाल पूछ रहे हैं, मतलब जिस तरह अमेरिका में नहीं करते, वही सारी बात मुझे यहाँ पे भी लगा। तो एक और चीज़ भी जो मैंने नोटिस करी थी ना, कि भी अफ्रीका में जितनी भी फ्रेंच कॉलोनीज है, फिर फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं वो थोड़े से रूड और एरोगेंट मुझे लगे वेस्ट अफ्रीका में, जो पैटर्न हमने नोटिस करा। और जो इंग्लिश कॉलोनीज रही थी, जैसे कि सीरा लियोन हुआ, घाना हुआ, या फिर लाइबेरिया, इतना नहीं कह सकते, बाकी भी अफ्रीका अगर आप देखोगे तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज थोड़ी ज़्यादा, मेरे को द गाम्बिया हुआ, थोड़े फ्रेंडली ज़्यादा थे वो लोग। ब्रो या राइट माय ट्रिप। बापकिन की टी शर्ट देखो भाई, टी शर्ट के लिए कमेंट करना। वैसे मैं अपने लाया था टी शर्ट, पर मेरे बैग दिल्ली, लेट मी सी इट फ्रॉम द बैक, टेक बैग ऑफ। ये देखो भाई पीछे दिल्ली का लाल किला, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, इंडिया गेट। I actually regret giving my t-shirt to you now. It's so cool. बापकिन जब आ रहा था तो बापकिन को सड़क पे ऐसे हाथी दिखे, मतलब सड़क पे चलते हुए बिल्कुल ऐसे लाइव। वाओ, I hope we get to see one right now. यार हम ना सड़क पे से गुजर रहे थे और ये हमारी नज़र पड़ी दूसरे हॉस्टल पे, शू स्ट्रिंग्स बैकपैकर्स, तो अंदर चल के देखते हैं कैसा है। इधर आगे हम सड़क पे एक और हॉस्टल दिख रहा था, यहाँ पे 2 ही हॉस्टल दिख रहे थे hostel.com पे। एक तो वो विक्टोरिया फॉल्स बैकपैकर्स हॉस्टल, दूसरा था शू स्ट्रिंग्स बैकपैकर्स हॉस्टल।
तो मैं कंफ्यूज था कौन सा बुक कराया। तो अभी जो हमने बुक कराया ना वो मैंने एक ही रात के लिए कराया था कि हमें दूसरा पसंद आया तो दूसरे मूव हो जाएंगे। और अभी हम आगे दूसरे वाले में, और इधर लोग ज़्यादा है वैसे, तो मैं ये थोड़ा सा ज़्यादा ठीक लग रहा है। बस थोड़ी देर बैठ के देख रहे हैं हम। इनके दफ्तर में आ गए हम रूम का रेट पता करने, और दफ्तर में तो कोई बैठा नहीं, पर देखो कितनी तरह की सफारीज़ वगैरह सारी चीज़ों के यहाँ पे पैम्फलेट से पड़े हैं। यही सब होता है, एलिफेंट सफारी, चीता सफारी, लाइन सफारी, पता नहीं क्या क्या। हम तो वैसे पैदल ही आ गए सेंटर के नज़दीक। कुछ अच्छे अच्छे ऐसे होटल्स भी है, हम तो जैसे हॉस्टल्स देख रहे थे, ये देखो ऐसे ऐसे रिजॉर्ट्स भी है। इसका क्या नाम है, विक्टोरिया फॉल्स ओएसिस। इधर है भाई रेस्टोरेंट्स वगैरह। हम थ्री मंकीज, इज दिस द रेस्टोरेंट? ओके, ये आ गया भाई इनका थोड़ा बहुत जो सेंटर्स है, इधर जाने लग रहे हैं। ये बोले हेयर कट करा लो। बाबकिन व्हाट डिड यू से? बाबकिन बोला आई बेयरली हैव एनी हेयर ऑन मी। हेलीकॉप्टर। हमें लगा हेयर कट, ये तो हेलीकॉप्टर है। लिविंगस्टोन एंजल्स फ्लाइट 15 मिनट की फ्लाइट है। मैं तो बोलने वाला था मैं तो कल ही बाल कटा के, मेरे बाल बताओ कैसे है। आज तो हम ना विक्टोरिया फॉल्स के लिए थोड़ी लेट हो गए, तो हमने सोचा विक्टोरिया फॉल्स कल कर लेंगे। अभी आज शहर में घूम लेते हैं, शहर देख लेते हैं। तो यहाँ पे ना हेलीकॉप्टर राइड होती है। जो विक्टोरिया फॉल्स आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, दुनिया के वन ऑफ द 7 नेचुरल वंडर्स में से एक है। नेचुरल वंडर्स, मैन मेड वंडर्स की बात नहीं कर रहा मैं। और दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल्स में से भी है। तो वो यहाँ पे लोकेटेड है। ऑब्वियसली जिम्बाब्वे और जाम्बिया दोनों कंट्रीज में आते हैं। ये पास में रहा जाम्बिया, तो दोनों कंट्रीज में वाटरफॉल। तो इसके ऊपर से ना एक हेलीकॉप्टर राइड कराते हैं 15 मिनट की, जिसकी कीमत इन्होंने बताया $175 एक जने की। पर मैं बोला कम करो, बोले 140 में दे देंगे। बोले 2 जनों की 280 हो गए। मैं बोला 2 जनों के 250 कर लो, फिर हम सोचेंगे। बोले ठीक है 250 में दे देंगे। मैं बोला हम सोचेंगे, थोड़ी देर में बताएंगे तुम्हें करनी है नहीं करनी। तो अभी चलते हैं, खाना खुना खाएंगे, इतने में सोच लेंगे। या देयर इज बार्बर एज वेल फॉर हेयर कट। हेयर कट, हाउ इज माय हेयर कट? रेट माय हेयर कट आउट ऑफ 10। हाउ इज माय हेयर कट? इज इट गुड? यस, गुड। ओके, देन आई डोंट नीड हेयर कट। Giraffe? Shave. Okay. This is what currency? Zimbabwe money. Can I see it? Bro, look at their currency. ये भाई इनकी करेंसी है, पर ना यहाँ पे लोग इसे यूज नहीं करते, US डॉलर यूज करते हैं। $50 billion. $50 billion. Damn, I'm a billionaire. From India. भाई $50 बिलियन यानी कि 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ होते हैं। $50 बिलियन यानी कि 5000 करोड़ हो गए शायद, ये या 500 करोड़ जो भी है, 5000 करोड़ हो गया। This is probably worth like 5 cents. How much is it? Like for $1, how many? I'll give you all for $10 for 11 pills for a set, one of each. All of them? For $10, For $10, you can become a 50 billion. ट्रिलियनियर में भी। भाई $10 के बदले ये दे रहा है 5000 करोड़ का नोट, और साथ में पता नहीं 50,000 करोड़ का नोट, 10,000 करोड़ का नोट, पता नहीं कितने कितने हजारों करोड़ के नोट। 7.5 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 500 करोड़, पता नहीं $10 के अंदर ये सारे पैसे ले जाओ। Some reason it feels like a It feels like a bargain, yeah indeed, because it's like billions of dollars. भाई $10 के बदले मैंने ले ली इनकी सारी करेंसी है। देख लो कितने $50 बिलियन का नोट, और भाई ये कितने $50 मिलियन का नोट, पता नहीं भाई 5 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़, और साथ में बाबकिन ने भी, ये इसने भी $50 बिलियन ले लिए भाई। अब हम ट्रिलियनर बन गए $10 के बदले, यानी कि इंडिया के हमारे लगे 800 रुपए। भाई हमने ना होटल के रिसेप्शन ने पूछा कि यहाँ की करेंसी हमें कहाँ से मिलेगी, बोली कि भी नहीं मिलेगी। हम बोले क्यों? बोली US डॉलर से पे करो। हम बोले लेकिन तुम्हारी भी कुछ करेंसी होगी, हम कैसे ले कहाँ से पे कर सकते हैं? बोली इधर विक्टोरिया फॉल्स में सारे US डॉलर से ही पे करते हैं। और मैं बोला तुम्हारी जो कैपिटल सिटी है हरारे, बोली हरारे में भी, थैंक यू, बोली हरारे में भी ना US डॉलर ही चलते ज़्यादा, ये करेंसी कोई यूज़ नहीं करता इतना। तो अब पता चला कारण कि भी कोई क्यों नहीं यूज़ करता। भाई इस करेंसी की तो वैल्यू ही नहीं है। मतलब 500 करोड़ रुपए के नोट ऐसे हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब इंडिया के 800 रुपये में हम कितने हज़ार करोड़ रुपए ले आए, देखो इनके। यहीं पे भाई सड़क पे मार्केट सी बनी हुई है, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, जिस तरह अपने इंटरनेट कैफेज नहीं होते थे पहले, मतलब अब भी होते हैं पर मुश्किल से ही कोई लोग जाते होंगे। अब तो इंटरनेट अपने इतना ईजिली अवेलेबल हो गया, वो है शायद ये। और अंदर ही एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कल वीकेंड है और ऊपर दुकानें सारी यही टूर वगैरह की, सफारी की, इंटरनेट कैफ़े, वो देखो होम नेट कैफ़े, इंटरनेट, शॉकवेव, पता नहीं क्या है वो, मोबाइलों की दुकान, यही सब एक पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। ये वाटर स्पोर्ट्स के सामान की दुकान है शायद, ऊपर भी वही फ़ोन वोन की दुकान, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। अभी हम कुछ खाने का ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, और ये सफारी के लिए डील नेगोशिएट कर रहा है बाबकिन कल के लिए। भाई मतलब लग नहीं रहा ये पार्ट है अफ्रीका इतना। आर्किटेक्चर वगैरह देखोगे ना,
मतलब मेरे को थोड़ा थोड़ा यूँ लग रहा है बीच बीच में इंग्लिश आर्किटेक्चर सा आ रहा है और ऐसा लग रहा है भिखारी फुल है बाकी यहाँ पे। भाई पीछे ही पड़ गए लोग, तो बोल रहे हैं हमारे साथ करो, हमारे साथ सफारी करो, टूर करो। हम बोले भाई खाना खाने दो, भूखे मरने लग रहे हैं, हमारा पीछा छोड़ दो। पीछा ही नहीं छोड़ रहे भाई, चेप हो गए लोग, कह रहे रुको रुको। हम बोल रहे भाई खाना खा के उल्टे यहीं आ रहे हैं, पीछा छोड़ो हमारा। देखो चेप हो गया। और ये तो एक है, 2-3 पकाए अभी हमने पहले, ये जाना ही नहीं लग रहा। बोले लो लो लो, हम बोले भाई भूखे मर रहे, रुक जा। ये देखो चीता वॉक एंड इंटरेक्शन, सारे यही है भाई। सफारी ले लो, चीता ले लो, क्रोकोडाइल ले लो, एलिफेंट ले लो, मतलब टूर ले लो इनके। ओके मार्टिन, सी यू लेटर, लेट अस ईट फर्स्ट। थैंक यू, बाय। Bro, this doesn't feel like Africa to me. Like, look at the... I was gonna say, it's funny, it's like you're here for the first time, like It's- you're experiencing something new for the first It's very different from the Africa I've seen so far. Like, this happens to be my 20th or 21st country in Africa, and I feel like this is my first time in Africa. Like, look at the shops and the architecture. It feels so different. I was last year in like South Africa and Swaziland, and I had the same reaction. Yeah? I thought the same. I was like, oh, this is so different. Yeah. But it's nice, right? It is, it is. देखना भाई, ये दुकानें सी इधर। अच्छा है, पुलिस की गाड़ी भी गई, ये भी देख लो इधर की। Yes, over there. और ये दुकानें, कैफेज वगैरह। लॉली रोड, ये क्या है, कोई ट्रेडर्स की दुकानें हैं। जुलू ट्रेडिंग पोस्ट, ये मेरे ख्याल वही कपड़ों की, सोवेनियर्स की दुकान है। City is Victoria Falls. It's the name of the place, Victoria Falls. हाँ देखो, सिटी ऑफ विक्टोरिया फॉल्स, मतलब शहर का नाम ही विक्टोरिया फॉल्स है। और जबकि विक्टोरिया फॉल्स तो झरना है, उस झरने के नाम पे ही शहर का नाम रख रखा है। एंड व्हाट्स द नेम ऑफ दिस सिटी इन ज़ाम्बिया? इट्स कॉल्ड लिविंगस्टोन, राइट? I didn't know this was also a city. I thought it was just about the waterfall. Yeah, even I was confused. The airport is called Victoria Falls Airport as well, international Named airport. after the city, which is named after the waterfall. या वेस्ट अफ्रीका में तो तड़प जाते थे, फ्रिज मैग्नेट्स मिलती ही नहीं थी। किसी देश के एयरपोर्ट पे मिल गई तो मिल गई, और कहीं तो मिलती ही नहीं थी। मतलब ये सोवेनियर्स वगैरह इधर बहुत है ये सब चीज़ें। भाई ये देखो, ये सड़क पे ट्रेन ट्रैक है। इट्स सो कूल ब्रो, इट्स रियली कूल। ये देखो, ये ट्रैम खड़ी हुई है यहाँ पे एक, और वहाँ पे आगे ट्रेन है। वो देखो धुआं आने लग रहा। अरे यार बड़ा सही है तो। और इस तरफ इन्होंने एक कैफ़े भी बना रखा है ट्रेन ट्रैक के साथ में ही। और ये ट्रेन ट्रैक से आदमी गुजर रहा है, बोतल भी ले रखी है हाथ में, समझ जाओ आप ये क्या करके आया होगा। और ये देखो साथ में बना रखा है कैफ़े। पीछे जो आदमी था ना हमारे साथ से गुजरा था, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने बताया, चलते फिरते लोग बोल देते कि भाई हे हाउ आर यू, तो उसको मैंने बोल दिया हे व्हाट्सअप। तो फिर वो मुझे बोला कि भाई आपको मैरिजुआना चाहिए क्या, मतलब इंग्लिश में ही बोला। मैं बोला ना भाई, मतलब गांजा बेच रहा था वो आदमी। हम वही सोच रहे थे कि भाई ये ट्रैम जाती किधर होगी, ट्रेन जाती किधर होगी। तो इसका भी इन्होंने टूर बना रखा है, सनराइज ट्रैम राइड्स। ये देखो $60 की ये ट्रैम की राइड है। अब पता नहीं ये कहाँ ऑपरेट कर रही है ट्रैम, क्या नहीं, पर भाई मेरे को बड़ी अच्छी लगी यार, बड़ी कूल है यार, सही में बढ़िया लगा मुझे, कूल है यार ये पार्ट। इस जगह का नाम है थ्री मंकीज, और बाबकिन रिव्यूज देख के यहाँ पे लाया, तो हमने सोचा यहीं बैठेंगे यहीं खाएंगे। ऊपर एक हो रहा है, पर उधर सिर्फ ड्रिंक्स है, खाना नहीं है। ये देखो इधर भी पानी की बोतल का वो रिफिल स्टेशन है। Really expensive. And then everything is so commercialized here, which is weird. I mean, you don't get to see it in West Africa. Even like I haven't seen it in other countries. It's so commercialized, like this part of the country and this part of Africa. देखो हर चीज़ ही, मतलब हर चीज़ का टूर बना रखा है, वो कर रखी है, souvenirs, magnets, safaris. In Botswana, I don't know. Really? Not even in Botswana? बाबकिन बोट्सवाना से आया है, और बाबकिन कह रहा है वहाँ पे भी ऐसा नहीं था। ये देखो इस रेस्टोरेंट पे आ गए हम, कितना ये भी यूँ लग रहा है वेस्टर्न सा ना, लेकिन अफ्रीका में, मतलब सही बताऊँ तो बाबकिन आया बोट्सवाना से। और आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भी मैं बोट्सवाना क्यों नहीं गया। हाँ, मैं इसी बात पे आने वाला था। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ना एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठ के आया था मेरे हॉस्टल। टैक्सी के ड्राइवर जिस भाई का नाम था बोन्ना, और पीछे एक और लड़का बैठा था इंग्लैंड लिवरपूल से, उन दोनों के साथ। और जब हम टैक्सी में थे ना, तो वो इंग्लैंड वाला भाई मतलब इसी बात से इतना परेशान था कि भी उसे जिम्बाब्वे देश का वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा। और कह रहा था कि मैं ज़ाम्बिया जाऊँगा, नामीबिया जाऊँगा, मैं साउथ अफ्रीका था, मेरे को किसी भी देश का वीज़ा नहीं चाहिए, लेकिन जिम्बाब्वे देश में मुझे वीज़ा ऑन अराइवल की लाइन में लगना पड़ेगा, और मुझे यहाँ का वीज़ा लेना पड़ा। मतलब कि ऐसे लोग जो इन देशों से आते हैं, जिनके पासपोर्ट इतने स्ट्रॉन्ग है, इनके लिए ट्रैवल करना कितना आसान है, और इन्हें कितनी बड़ी हैसल लगती है, मतलब एक छोटा सा वीज़ा ऑन अराइवल लेना भी। और वहीं हम जैसे लोग आते हैं कि भाई
जिनके देशों के पासपोर्ट काफ़ी वीक है और लिटरली दुनिया के मोस्टली देशों के लिए हमें वीज़ाज लेने पड़ते हैं। बहुत ही कम ऐसे देश है जिनमें हमारी वीज़ा फ्री एंट्री है, और है भी तो उन देशों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, या फिर फ्लाइट्स ऐसे देशों के थ्रू होकर जाती है जिधर के लिए हमें ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ता है। तो यही बात हमारी टैक्सी में होने लग रही थी, और इसी कारण की वजह से जैसे साउथ अफ्रीका फॉर एग्जाम्पल, साउथ अफ्रीका का वीज़ा मुझे इंडिया में उनकी एम्बेसी से ही लेना पड़ेगा, जिसमें 10-15 दिन लग जाते हैं। और कुछ लोग शायद कहोगे कि साउथ अफ्रीका का तो ई वीज़ा भी है, ई वीज़ा क्यों नहीं ले लेता मैं, या फिर क्यों नहीं लिया मैंने। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जितने भी दोस्तों को जानता हूं, जितने भी लोगों को जानता हूं इंडियन पासपोर्ट होल्डर जिन्होंने साउथ अफ्रीका का ई वीज़ा अप्लाई करा है, उनका कभी ई वीज़ा का जवाब ही नहीं आया या फिर वीज़ा रिजेक्ट हो गया। और इसी कारण से मैं साउथ अफ्रीका नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं इंडिया जाके एम्बेसी से उनका वीज़ा लूँ, या फिर ई वीज़ा अप्लाई करने का तो कोई फायदा नहीं है। और किसी दूसरे देश में साउथ अफ्रीकन एम्बेसी से भी वीज़ा, जहाँ तक मैंने सुना है और इंडियन से जाना है, किसी को भी उन्होंने नहीं दिया। अब बात आती है बोट्सवाना की, तो मेरे और बाबगिन का प्लान तो था बोट्सवाना में मिलने का ही अभी से 1 हफ्ता पहले, और 1 हफ्ते बाद हम जिम्बाब्वे में क्यों मिलने लग रहे हैं। इसका कारण भी यही है, बोट्सवाना के लिए भी हम इंडियंस को वीज़ा चाहिए, और मैंने ई वीज़ा अप्लाई किया था 1 महीना पहले, और आज के दिन भी उसका कोई जवाब नहीं आया। भूख बहुत लग रही है भाई, अब बैठ के खाते खाना, और यही कारण था कि भाई मैं बोट्सवाना नहीं जा पाया, फिर मैं साउथ अफ्रीका नहीं जा पाया, या शायद नहीं जा पाऊंगा इस ट्रिप पे। अरे तो गांधी जी के 3 बंदर है यार, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोल लो, वही होगा शायद। बताइए, भी गांधी के फैन है। खाने के रेट देख लो भाई, देखो इनकी करेंसी में तो लिख रखे जिम्बाब्वे डॉलर जो थे उसमें तो लिखने का कोई फायदा नहीं तो होता भाई 10,000 करोड़ की एक ब्रेड, उसके साथ में लगाने के लिए सॉस आएगी 5,000 करोड़ की। बर्गर में तो इनका पूरा देश ही बिक लेता। पर भाई आप रेट देख लो, मतलब महंगे ही है। $8, $10, $16, $14, मतलब $18 का बर्गर। ब्रो दीज आर यूरोपियन प्राइसेस, लाइक $18 फॉर अ बर्गर। it's like I'm gonna go bankrupt if I hear this again. Bro, it's too expensive भाई। ये तो पता नहीं किस, ये तो अमीर लोगों वाले उस पे आ गए हम। और भाई है इतना टूरिस्टी शहर, आपने देख ही लिया चीज़ें, उस हिसाब से ही रेट है, मतलब $10, $20, $15 की चीज़ें हैं। हम खाना खा रहे थे और एकदम से ट्रेन आ गई। ट्रेन देखने के लिए सीट से उठ के भाग के आए हम। लोग लदे हुए इसमें तो यार, ये देखो भाई, बिल्कुल इनने तो यार एक अफ्रीका के छोटे से शहर के छोटे से गांव को क्या बना दिया यार इन्होंने। देखना यार, अंदर ही लग्जरी सी ट्रेन चला रखी है, रेलवे ट्रैक बना दिया, ये देखो सीट वीट पर्दे लगे हुए, अंदर बढ़िया कैबिन बने हुए हैं, लोग बैठे अपना बाहर है इसी ट्रेन में, बाहर में दारू एंजॉय कर रहे हैं, अपना खा पी रहे हैं, मजे ले रहे हैं। पीछे इसका ये इंजन भी है, ये देखो। और फाटक वाटक कुछ नहीं है, गाड़ी अपने आप ही रुक जाएंगी। देखो फाटक नहीं है, अब गाड़ी चल पड़ी अपने आप, ट्रेन गुजर गई जब। पर धुआं कितना कर गई ट्रेन, देखना इतनी बदबू आने लग रही है यहाँ पे इसके धुएं की रेस्टोरेंट में। ये आ गया खाना हमारा, ये मेरा कोई चिकन बर्गर टाइप, और बाबकिन का पता नहीं क्या है, ये साथ में एक आइस टी है। पानी मंगाया मैंने, वैसे महंगा सा है पर ये। बाबगिन की टी शर्ट मस्त लग रही है, दिल्ली लिखा हुआ। योर टी शर्ट लुक्स डोप स्पेशली इन द कैमरा। भाई ये आ गया अपना बिल, और देखो इंटरेस्टिंग चीज़ बिल की मुझे क्या लगी, हालांकि हमने वेट टॉवल मंगाया था हाथ धोने के लिए, और जो ये टॉवल है ना, मतलब टॉवल की हालात आप देखो, आपको पता नहीं कैमरे पे दिख रहा नहीं, ये देखो पीले पीले निशान, मतलब इससे हम हाथ साफ करेंगे तो पहले से भी गंदे ही हो जाएंगे हाथ, बेशक साफ तो क्या ही होंगे। जो बिल है ना हमारा है $37 का। अब इसमें इन्होंने और करेंसीज भी लिख रखी है, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पे है जिम्बाब्वे और बहुत ही टूरिस्टी टाउन है ये, तो काफ़ी लोग बोट्सवाना से, साउथ अफ्रीका से, इन देशों से भी आते हैं, तो उनकी करेंसीज किसी के पास हो, या फिर इन देशों के वहाँ के लोग यहाँ पे आए हुए तो उस करेंसी में भी पे कर सकते हैं। ये देखो $37.5। अब ये जो नीचे लिखा है रांड जो है ये साउथ अफ्रीका की करेंसी है, तो 750 साउथ अफ्रीकन करेंसी। पुला जो कि बोट्सवाना की करेंसी है वो है 525, और उसके अलावा पाउंड में भी दे सकते हो, ब्रिटिश पाउंड वो बने 31 पाउंड। यूरो इन्होंने अमेरिकन डॉलर के बराबर लगा रखा है, हालांकि यूरो थोड़ा सा कम होना चाहिए था, पर बाकी ये देखो इको कैश और पता नहीं क्या क्या इतने सारे मोड्स है, आप किसी भी करेंसी से पे कर सकते हो। भाई खाना खा के हम आ गए थे एक टूर कंपनी पे सफारी का पता करना है, क्योंकि सड़क किनारे तो हमने बहुत लोगों को सफारी पूछी थी। इधर हम इस दुकान के अंदर थे,
सड़क पे आपको कुछ सफारीज वगैरह के टूर्स के रेट दिखने लग रहे होंगे। ये इनका वो पैम्फलेट सा था, मेन्यू सा था, जिसमें इनने सारे रेट लिख रखे थे तरह तरह की सफारीज के। अब इसी सफारी का इन्होंने रेट कोट करा $99 और इसी कंपनी की इसी सफारी का बाहर एक लोकल आदमी में बोला कि 60 में करवा दूंगा तुम्हारा है। इधर इन्होंने डिस्काउंट दे के 80 पे आ गए, फिर 70 पे आ गए, फिर हम बोले बाद में बताएंगे, अभी हम आ गए। एक बार चलते हैं और फिर हॉस्टल में डिसाइड करेंगे। सुबह 6 बजे की सफारी है, एक है दोपहर के 3 बजे की। विक्टोरिया फॉल्स सेंटर, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग इन माय वीडियो, लुक्स लाइक British architecture, a lot of red bricks and stuff, and you would find like similar buildings and stuff in India as well. ये देखो लग रहा है ना बिल्कुल ब्रिटिश आर्किटेक्चर। I'm good। ये देखो अपना मुन्ना भाई जो टैक्सी का ड्राइवर था जिसके साथ एयरपोर्ट से आए थे, यहाँ गाड़ी लेके आन रहा है। बाय मुन्ने। बाप के ने बता रहे कि चोपे में सिर्फ 35 यूरोज पे करे इसने सफारी के, और यहाँ पे डबल रेट है, डबल से भी ज़्यादा, क्योंकि इतना टूरिस्ट ही है ये एक पेट्रोल पंप यार बिल्कुल ही देखो यार, कौन कहते अभी अफ्रीका में अपन, ये वाला माहौल था देख के ना। मैं हालांकि काफ़ी बार रिपीट कर चुका है चीज़, काफ़ी मेंशन कर चुका, पर मेरे को खुद ही ऐसा कल्चरल शॉक सा लग रहा है इधर आके कि भाई लग सा नहीं रहा अफ्रीका में। लो भाई अब हम आ गए सीधा न्यूयॉर्क के गाँव में। चलो रोड क्रॉस कर लेते हैं पर हाँ वो नहीं है यहाँ पे पेडिस्ट्रियन के लिए रेड लाइट, ये तो खुद से ही करना पड़ेगा। लाल है इनकी वैसे। इस नंदोज के मैंने पता नहीं कितने पोस्टर देख लिए और ये नंदो नहीं दिखा अभी तक। इधर सुपरमार्केट है, चल के पानी लेते हैं। भाई बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है हमें, आगे कुछ रास्ता दिख नहीं रहा तो हम हिचहाइक कर रहे हैं यहाँ पे सड़क पे। हमने गाड़ी को हाथ दिया, भाई वो गाड़ी रुकी है लेकिन वो इतनी ओवरलोडेड थी गाड़ी। अरे भाई देखना गाड़ी में से कितने लोग उतरे हैं, उतरते ही जा रहे हैं। इस गाड़ी को हमने हाथ दिया था, एक गाड़ी में सारे थे, ये तो रुक गए। What do we do next? Wanna fight, bro? तो भाई इन भाइयों ने गाड़ी रोक ली और बोले हमारे पास तो इस शहर का सबसे बढ़िया ड्राइवर है, बताओ कहाँ जाना है। हम बोले हम तो लिफ्ट मांग रहे हैं, हमें टैक्सी टूक्सी नहीं चाहिए। बोले जाना कहाँ है? हम बोले आसपास कोई जिम बता दे यार, जिम में जाना है हमें। तो बोला चीनो टिम्बा ये इलाका और आगे कसानो कसावो कुछ ऐसे है। बोला चीनो टिम्बा में एक जिम है, एक जिम सीधे जाओगे तो वहाँ भी है। हम बोले हम पैदल ढूंढ लेंगे भाई। अभी फोन में हम जिम ढूंढने लग रहे हैं। We have no internet, so we can. Oh, you have no internet. Is it Okay, Wakura or something else? That's why you ask him about. Bonna, SIM card. Bonna, you're back. You're in this car. Yes. You're not leaving me, bro. You're following me since the airport. Bonna भाई तो अपने साथ था जो एयरपोर्ट से ले गया था. He brought me from the airport to Do the you city. remember me? I'm the one who called Bona at the airport. Oh yeah. He was at the information kiosk. भाई मैं एयरपोर्ट पे आया, इन्फॉर्मेशन पे जो भाई था ना ये वही है, मैं तो भूल गया था वो है। ये बोला कि मैं भी आपको बुलाता हूँ, तो मैं कह रहा था ना इसका जानकारी मिलेगा ड्राइवर, इसका जानकारी था बोन्ना, तो बोन्ना आ गया भाई। What are you guys doing now? Where are you going to? We're going to drop our guys. They are going to church. They are church boys. Then we come back and we enjoy ourselves. Friday night. Friday night. Friday night. So What's the best place to go in the city for Friday night? There's a cotton club. So Cotton Club. Cotton Club. Okay, we'll see you there tonight. Friday night. Today I'm not coming there. Why? I'm home sleeping. Tomorrow, Saturday. Tomorrow we are not going to work. Yes, every ride from point A to point B is $5. $5 in the city. Yes. It was like 80 cents in Namibia, Botswana. In Botswana. Botswana. Zimbabwe is so expensive, bro. But you see, we are not Americans. You should offer us black price. I'm black. I'm black. Give me black price. Charge him white price. But his price, I told you his price is the best. His price is the best. His price is the best. And I told you at the airport they were charging you how much? $30. I did not ask anyone. They, I directly came to you. Yeah, I did not ask anyone. They charge $30, but you get. But give me African price. What is African price? I'm African. 50 billion. Oh, it's not the lowest. I have African currency. I have African currency. 50 billion. I give you 50 billion. Take me to the gym. You are rich guys. You're millionaires. Billionaires. Let's go. Elon Musk is nowhere near that. Everybody on the street here is 50 billion. Beer checks. भाई बोल रहे छोड़ तो देंगे पर पैसे लेंगे, बोल रहे $5 लगते हैं सिटी में कहीं भी जाने के। ओके रशीद, बाय बाय गाइस।
चलो भाई अपने को बोलना ले यार, क्या छोटी दुनिया, बोलना बार बार दिखे जा रहा है। Oh, he's catching up. Yeah, बोलना you're spying on me, you're following me. बोलना अब हमें जिम छोड़ेगा। It's you who is spying on me. Yeah, you're always following me. बोलना जिम छोड़ के वापस ही नहीं उठाएगा। 15 जनों को इसने गाड़ी में से उतारे, 15 जने सड़क पे उतरे। Where were you taking all these 15 men? Why were these 15 men with you in the car? बोलना नहीं उतारा और हमें जिम छोड़ के वापस आएगा, ही नहीं उठाएगा। We're riding the African way. African way. Yes. That's great. We could have rode with you and then you could have asked us for African money, but then you took the private car instead. We had no problems riding with all of you guys. We could have sit in the trunk or on the roof. But Bonna, I should treat you like tourists. Bonna, make sure Yeah. when I get out of the gym and when I'm walking home, make sure I don't see you because I'll call the police. All right. You're always spying on me, Bonna. You're never leaving me I hope alone. we won't meet again today. You're never leaving me. I hope we won't meet again today. And when I reach my hotel, when I enter my bedroom, Yeah. make sure you're not there. You might see me sleeping on your bed. I don't want to see you sleeping in my bed. Yeah. We can meet tomorrow. No Yeah. problem. Tomorrow. no Tomorrow, problem. good. I've had enough of you for today. Yeah. This is the third time now. Yeah, it's enough for today. Yeah. Bonna is going to drop us off at the gym in Ching. What's the name of the neighborhood? Timba. Chino Timba. Yes. Okay, perfect. Fitness Wakuru. फिटनेस वाकुरु। वाकुरु। चलो भाई, देश में आती ही सबसे पहली चीज, सबसे पहले जिम में चलते हैं। आप लोग जानती हो, तो मैंने और बाप की ने डिसाइड किया था पहले जाके थोड़ी एक्सरसाइज मारा। भाई ये सड़क किनारे मार्केट्स लगी हुई है, लोग घर की तरफ लौट रहे हैं, अंधेरा हो चुका है, वक्त हुआ है शाम के 7 बजे। अब इंडिया में सर्दियाँ चल रही है लेकिन यहाँ पे गर्मियाँ है, मौसम कंफर्टेबल मौसम है, दिन लेट खत्म होता है, मार्केट्स वगैरह वैसे बंद हो चुकी है। चलो भाई, बोन्ना भाई ने हमें छोड़ दिया जिम में, $4 लिए हमसे। थैंक यू बोन्ना। Okay, you're welcome, but I want Thank to you. go introduce you to ओके, दैट्स अमेजिंग, थैंक यू। बोन्ना बोला मैं अंदर जिम वालों से ही मिला दूंगा। हम बोले चल भाई, पर यूँ ना करे कहीं ये जिम वाले को, मैं भी बाप के इंग्लिश बोल रहा हूँ, पर ये कहीं यूँ ना करे जिम वालों को पहले जाके बोलते हैं डबल पैसे लियो। मैं दुनिया के यार हर कोने में जिम चला गया, ढूंढ लिए जिम, दिक्कत तो क्या ही आनी थी। देखो जिम्बाब्वे नहीं है ये, जिम्बाब्वे है, GYM। वेलकम टू जिम्बाब्वे। ये है भाई आगे जिम्बाब्वे। ये भाई इकलौता जिम है शायद इधर। दिस इज फॉर चेस्ट राइट? ओके, थैंक यू। तो भाई ये एक्सरसाइज करनी है, भाई सिखा रहे हैं करके, अपने को ऐसे करनी है। ये चेस्ट की एक्सरसाइज बताइए भाई ने। भाई मेरे को पुश वर्कआउट करना था, पर बोले कि अभी ये करो, बैक वाली करो, बैक वाली करो। उठा दिया, मैं बोला चलो ठीक है भाई, तुम्हारे हिसाब से ही करते हैं, मुझे कुछ नहीं आता, तुम सिखाओ। एक तरह से सर्किट ट्रेनिंग ही चल रही है भाई, सारी एक्सरसाइजेस। एक बेंच प्रेस कर ली, फिर इंक्लाइन डंबल प्रेस कर ली, फिर बैक की रोइंग कर ली, फिर बाइसेप कर्ल्स कर लिए, सारी मशीन एक एक बारी। ये बोला रिपीट करो, मैं बोला ठीक है भाई तुम ही कराओ, जैसे करना है, हमें नहीं आती कुछ भी, तुम ही सिखाओ। वैसे तो हम पुश वर्कआउट करने आया था, पर बोले ये करो वो करो। भाई जिम हो गई अपनी, और इनने ही एक टैक्सी बुला दी, टैक्सी वाला लेगा $5 और हमें छोड़ देगा वापस अपने हॉस्टल, क्योंकि हम हॉस्टल से कम 1 घंटा दूर है पैदल जाए तो। गुड बाय ब्रदर। हेलो। चल पड़े भाई रात के अंधेरे में, हमें पानी भी लेना है और दूध भी लेना है, बहुत देर से प्यासे मर रहे, पानी नहीं मिल रहा, और रात को खाने की जगह दूध पी के सो जाएंगे। पर देखते हैं अभी कोई सुपरमार्केट खुली मिलेगी या नहीं, क्योंकि अभी टाइम हो गया 8:08 और ये जो ड्राइवर है ये बोल रहे हैं कि भी 7 बजे के बाद कुछ खुला मिलता नहीं है। भाई इस दुकान के बाहर तो रोकी ना, तो लोग इकट्ठे हो गए बोतल लेके, बोले ये बोतल खरीदो। और इसको जो चालक है गाड़ी का, इसको बोले कि इन्हें ये बोतल दिलवाए। बोतल किस चीज़ की थी? यहाँ की लोकल दारू की। बोल रहे दारू खरीदो, इन्हें दिलवा दो, ये जो बाहर से घूमने आए हुए इन्हें। तो यहाँ से तो चल पड़े, अब अगली दुकान देख रहे हैं। There must be some sort of a market as well. Nando's is here.
ये भाई पिक एंड पे से उम्मीद थी लिकर की दुकान है, पर ये भी बंद है। सो क्या आज भाई बिना दूध के सोना पड़ेगा यार। दैट्स अ पिज़्ज़ेरिया, दैट्स चिकन इन नाउ। Should we get water from them? No, it's gonna be like $5. It's gonna be like, yeah, $5 or something. Better get it at the hostel. I think we'll better get it at the hostel then, yeah. Where? Our hostel, it's Backpackers. Backpackers Lodge. Victoria Falls Backpackers Lodge. Bye. Bye. Yeah, we're better off buying it at the hostel. Like a few shots. भाई यहाँ पे ना हर चीज़ इतनी महंगी है, मतलब हमारा जो हॉस्टल है ना विक्टोरिया फॉल्स बैकपैकर्स लॉज, $50 का हमारा कमरा है। मैंने आपको दिन में दिखाया था, उसमें साबुन तक नहीं दे रखी उन्होंने, कुछ भी नहीं दे रखा। हर चीज़ इतनी महंगी है। और वही हम बात कर रहे थे इनसे, जनाब से भी, जो ड्राइवर है, सही कह रहे थे यार, वैसे 8-7 बजे बाद नहीं मिलती कोई दुकान खुली, हमें नहीं मिला कुछ। मुझे पहले लगा ही क्या पता ये गाड़ी ना रोकना चाह रहे हो बीच में इसलिए कह रहे हो, पर सही में कुछ नहीं खुला था। और ये भी कह रहे कि ना बहुत एक्सपेंसिव है, और पूरे जिम्बाब्वे की सबसे महंगी जगह यही है विक्टोरिया फॉल्स ही। बुलावायो जो इनकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, इनकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी हरारे भी बोल रही इतनी महंगी नहीं है जितनी विक्टोरिया फॉल्स है। और अगर हम जाम्बिया जाएंगे, यहाँ पे जाम्बिया की बॉर्डर लगती है और जाम्बिया का शहर है लिविंगस्टोन, जिधर विक्टोरिया फॉल्स उधर भी है वाटरफॉल। तो ये बोल रहे लिविंगस्टोन यहाँ से काफ़ी सस्ता है। बोले ये तो बहुत महंगा है। तो हम सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी इधर से निकले, क्योंकि ना परेशानी महंगे से नहीं है, चीज़ें जब ना बेफालतू की महंगी हो, बेफालतू की ओवर प्राइस हो ना, जब रेट जायज़ ना हो तो उस चीज़ से परेशानी है। मतलब हर चीज़ के बेफालतू के पैसे। वो जब ऐसे टाउन्स बहुत ज़्यादा टूरिस्टी हो जाते हैं ना, ऐसे छोटे टाउन्स, तो हर इंसान अच्छा तो होएगा, आपके लिए मददगार तो होएगा, लेकिन बदले में थोड़े पैसे एक्सपेक्ट करता है। तो वो ना थोड़ा एक्सपीरियंस रूइन सा कर देती है चीज़। जबकि आप इन द मिडल ऑफ नोवेयर आप किसी और ऐसी जगह पे जाते हो और उधर टूरिस्ट नहीं होते, तो लोकल लोग ना पैसे को प्रायोरिटी ना देते हुए दिल से आपकी मदद करते हैं। मदद यहाँ भी करेंगे, लेकिन ऐसे शहरों में ना फिर बदले में पैसे, मॉनेटरी बेनिफिट्स एक्सपेक्ट करते हैं लोग। आ गए भाई अपने हॉस्टल। पैसे हमारे पास है नहीं, लेकिन खुले अंदर से लाने पड़ेंगे। मेरे पास $100 का नोट है और आई एम श्योर उसके पास खुले नहीं होंगे, तो मैं रिसेप्शन में जाके पहले तो पानी खरीदता हूँ। दूर तो शायद इन पड़ेगा नहीं, पानी लेके फिर खुले पैसे वापस दूंगा उसे। भाई इस हॉस्टल में हम गए यार, क्या घटिया हॉस्टल है यार। Then what about if you want to buy a can of alcohol? It should be more expensive than what. We didn't even ask, we just wanted water. क्या हॉस्टल है भाई। हॉस्टल में गए, हम बोले भाई दे दो पानी, बहुत प्यास लग रही है। बोले वही $10 वाला स्कीम। अब वो लोहे की बोतल हम लेके घूमेंगे कहाँ। ठीक है भाई, नेचर, हमें भी नेचर पसंद है, पर हम वो बोझ उठा के घूमेंगे। इससे अच्छा हमें ग्लास में पिला दो। जितना पानी तुम 30 लीटर उस बोतल में दे रहे हो, 30 लीटर में वैसे दे दो, हमसे ले लो $10। बोले नहीं, ये बोतल लेके घूमना पड़ेगा। हम बोले नहीं लेना। फिर हम बोले हमारे ना रूम एक्सटेंड कर दो एक और रात, और बाथरूम में साबुन नहीं है, साबुन रख दो। बोले साबुन नहीं रखते हम बाथरूम में। मैं बोला फिर भाई $50 थोड़े होते क्या, मतलब 4000 रुपये, जिस 4000 से भी ज़्यादा हो गए $50, जिसमें हमारे कमरे का प्राइवेट बाथरूम भी नहीं है, एक छोटा सा कमरा इधर जंगलों में। हम बोले साबुन तो दे दो कम से कम। बोले साबुन शेड में कौन देता है, कब तुम यूज़ करोगे फिर कोई और यूज़ करे। हम बोले शावर जेल दे दो, एक ही बात है। बोले नहीं हम नहीं देते। फिर हमने एक्सटेंड भी नहीं कराया रूम। मैं बोला छोड़ नहीं कराना मैं एक्सटेंड, कल यहाँ से निकल के दूसरे में चले जाएंगे। अच्छे पागल है यार, मतलब बिल्कुल ही इतना ज़्यादा वो कर दिया, टूरिस्टी इतना ज़्यादा कमर्शलाइज कर दिया कि मतलब मज़ा नहीं आ रहा। पानी की तलाश में हम आ गए थे वापस शू स्ट्रिंग्स हॉस्टल, और मेरी तो भूख नहीं मिट रही, तो मैंने यहाँ पे भी एक चिकन बर्गर मंगा ली। इसमें खूब सारा चिकन भर रखा है, सही है। और पानी की बोतल ले ली खूब सारी। बाबगिन ने एक ये साइडर भी लिया था। भाई बाबगिन ने हमारी हिम्मत और ये लिया है। बाबगिन पानी पता नहीं कहाँ से लेके आया। यहाँ पे भी वैसे हमने पानी पी लिया था, $1 की एक बोतल थी छोटी, पर बाबगिन कहीं से ढूंढ के लाया $1 की 2 बोतल, और शायद 6 बोतल ले आया। रात का अपना काम आराम से चल जाएगा। और हम शू स्ट्रिंग बैकपैकर्स हॉस्टल आ गए थे। यहाँ से अब हमें सोने वापस जाना है अपने हॉस्पिटल नहीं, हॉस्टल सॉरी, अभी से हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। क्या नाम है, विक्टोरिया फॉल्स बैकपैकर्स हॉस्टल, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर के करीब है, 1.5-2 किलोमीटर, 20-30 मिनट की वॉक है। तो हम तो पैदल नहीं कर रहे थे कि भी वॉक करते करते चले जाएंगे, पर ये जो गार्ड थे बोले ना पैदल सैर ना करो, ये इलाका सेफ नहीं है, क्योंकि नेशनल पार्क के बीचों बीच है। बोले आप पे ना जानवर हमला कर सकते हैं इस समय, हाथी और जंगली भैंस और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, बोले कुछ भी आ सकता है, पैदल ना चलो रात को इस टाइम। हम बोले भाई इंसानों से खतरा है जानवरों से, ये बताओ। बोले जानवरों से खतरा है, और वैसे लोग भी इधर दारू पी के घूमने लग रहे हैं। अभी बाप कहने गया था बाहर, तो इसने मेरे को बताया था। बट डू दे attack people? Do they try to harm people? The problem, what happens? Elephants are not that dangerous. Yeah. But now the problem. अब क्या पता भाई, ये सिक्योरिटी गार्ड जान करके बोल रहे ताकि हम टैक्सी ले लें इनके किसी जानकार की, ये क्या पता भाई सही में खतरनाक हो। तो अब टैक्सी वाला, अब यहाँ से सिर्फ 4 मिनट की ड्राइव है हमारा हॉस्टल। बाबगिन ने बात करी एक टैक्सी ड्राइवर से, बोला कि $5 का रेट है। हम बोले यार $3 में ले चल। $3 भी यार इनके कितने हो गए, 250 रुपये हो गए 3 मिनट की ड्राइव के, खाली सड़क। तो बोला कि भाई नहीं चलो 4 में चलते हैं।
तो बाप के नहीं बात कर रहा था, तो फिर बाप के वो बोला कितने दे सकते हो, बाप के ने बोला $3 देंगे यार लास्ट, शर्म कर लो 3 मिनट दूर है यहाँ से, 3 से 4 मिनट गाड़ी में। तो बोला नहीं यार 4। बाप के ने बोला मैं इससे बड़ी हाथी से चोट खा के मरना पसंद करूँगा कि बेफालतू में इतने पैसे दूँ। बात तो सही है यार, अब ये नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता भाई, मैं इतने लाखों रुपए कमाने लग रहा हूँ, पर लेकिन फालतू के पैसे देने का ना मन नहीं करता। और मैं खर्चा करता भी बहुत ज़्यादा हूँ ट्रैवलिंग में, मतलब महीने का मैं 5-6 लाख खर्चा करता हूँ ट्रैवल में। लेकिन ये जब होता है ना कि भाई लोग बेफालतू में ऐसे कुछ भी पैसे मांग रहे हैं, तब गुस्सा आता है, तब देने का मन भी नहीं करता। भाई सड़क पे ऐसी कोई गाड़ी जा रही थी, हमने हाथ दिया, हम बोले उस तरफ जा रहे हो क्या, छोड़ दोगे, बोले हाँ छोड़ देंगे, इसमें बैठ गए। भाई बाप के को तो आज मैं कमरे में जाके पिटूंगा, आई एम गोना बीट यू अप वंस वी गेट इन द रूम। Such a stupid man, you're so stupid bro। भाई वो टैक्सी वाला हमसे $4 मांग रहा था, बाप के ने गाड़ी रुकवाई, बोला आजा चल बैठ जा, मुफ्त में छोड़ के आ रहा है। इधर पहुंचे उतरे, मैं हम गाड़ी से उतर रहे थे, मैं बोला पैसे तो नहीं देने ना, वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग राइट। वो बोला कि एनीथिंग दैट यू वांट। अब हमारे पास खुले थे ही नहीं, हमने उसे 20 का दिया, उसने $15 वापस दे दिया। All good. Yeah, we're staying in Zebra. I think for them $5 is nothing because they pay with like $550 billion. I lost like half of my money today just to taxes. It's Yeah. The taxis are a rip-off here. भाई मतलब वो 3 में भी मान रहा था वो वाला टैक्सी ड्राइवर, बाप की ने बोला ना इसमें चलते मुफ्त में, इसने लिए $5 लेने के देने और पड़ गए। वाह भाई वाह, कमाल हो गया, अच्छी बनी। पर अब देखो यही बात मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ऐसे शहरों में ना मतलब लोग बाप के दिस रिमेंबर व्हेन आई वाज सेइंग दैट पीपल आर रियली हेल्पफुल बट एट द एंड दे एक्सपेक्ट सम मॉनेटरी बेनिफिट्स, राइट? दैट्स द सेम थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। it's just too touristy here. या अच्छे थे ये लोग, चलो ठीक है भाई, पैसे मांग रहे कोई बुरी बात नहीं है, पर मतलब पता नहीं थोड़ा अजीब सा लगा मैं। अगले छोड़ के आ रहे तो भाई ठीक है भाई, उनके भी जायज़ है पैसे मांगने, पर हमें लगा नहीं था कि भाई ये लेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गाड़ी में बिठाया ना, बोले आ जाओ जो कोई नहीं हम छोड़ देंगे। और यही है देखो जैसे ये हॉस्टल हमारा, साबुन है हमारे पास, यूँ नहीं कि मेरे पास साबुन नहीं है, पर भाई इतने पैसे ले रहे हो तो साबुन रख तो दो, इसलिए हमने इनसे बात करी थी। इनसे भी वैसे मैंने पूछा था कि भी रात को सफर करना पैदल यहाँ पे सेफ है नहीं, तो ये गाड़ी वाले लड़के भी कह रहे थे कि भी यहाँ पे जंगली वैसों के झुंड आते हैं और वो हमला कर सकते हैं, तो सेफ तो नहीं है। चलो ठीक है, अब ठीक ठाक पहुंच गए कमरे में। आज की वीडियो करते यहीं पे खत्म, कल आपसे नई वीडियो मिलते हैं। आज हम विक्टोरिया फॉल्स तो गए नहीं। बाप के आर यू गोना टेक मी टू विक्टोरिया फॉल्स टुमारो? You are gonna take me. I ran out of money, so you You spent all your money on taxis. Yeah, so कल हम जाएंगे विक्टोरिया फॉल्स and then we might do a safari as well. Not sure what's gonna be served in our plates tomorrow, but then we'll figure out. आज की वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं आप लोगों से कल एक नई वीडियो में। ठीक है, आपने देख लिए फर्स्ट इंप्रेशंस भी देख लिए, विक्टोरिया फॉल्स शहर भी देख लिया, थोड़ा पता चल ही गया। मेरे को समराइज करने की जरूरत नहीं, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली आपको सब चीज़ पता है। चलो गुड बाय।